तो झारखंड झरोखा में सबसे पहले बात विधानसभा के बजट सत्र की। बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। सदन में आज अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। पहली पाली में सदस्य प्रश्नकाल, शून्यकाल और ध्यानाकर्षण के माध्यम से जनहित के मुद्दे उठाएंगे, जबकि दूसरी पाली में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। इस बार मुख्यमंत्री प्रश्नकाल की व्यवस्था विलोपित कर दी गई है। सदन में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने रणनीति बना रखी है, तो सत्ता पक्ष भी विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। बता दें आपको 3 मार्च को वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव सदन में झारखंड का बजट पेश करेंगे। तो झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन। और आज अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2020-21 का अनुपूरक बजट। और 3 मार्च को वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। आज सदन में द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। वर्ष 2020-21 का अनुपूरक बजट। तीन मार्च को बजट पेश होगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी अपनी रणनीति बनाई है। इस बार बता दें आपको कि मुख्यमंत्री प्रश्नकाल की व्यवस्था विलोपित कर दी गई है। पहली पाली में सदस्य प्रश्नकाल, शून्यकाल और ध्यानाकर्षण के माध्यम से जनहित के मुद्दे उठाएंगे, जबकि दूसरी पाली में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। हालांकि बताया आपको कि इस बार मुख्यमंत्री प्रश्नकाल की व्यवस्था जो है वो विलोपित कर दी गई है कोरोना संक्रमण को देखते हुए। और इस बीच आपको बताया सदन में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने भी रणनीति बनाई है। हालांकि सत्ता पक्ष पूरी तरह से तैयार है विपक्ष के हर सवालों का जवाब देने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं सहयोगी विपिन उपाध्याय। उनका रुख कर लेते हैं। विपिन, आज विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन है और आज जहां अभिभाषण पर चर्चा होगी, अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। इसके साथ ही साथ जो खास है इस बार वो ये कि मुख्यमंत्री प्रश्नकाल विलोपित कर दिया गया है। स्थगित किया गया है, विलोपित नहीं किया गया है आरती, क्योंकि विलोपित करने का मतलब हो जाएगा कि इस व्यवस्था को समाप्त करना। तो यहाँ पर जो झारखंड विधानसभा, मध्य प्रदेश विधानसभा और छत्तीसगढ़ विधानसभा, देश के इन 3 विधानसभाओं में यह व्यवस्था है कि मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के जरिए विधायक जो है मुख्यमंत्री से नीतिगत सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन क्योंकि जिस प्रावधान के जरिए सवाल सदन में लाए जाते हैं उससे कहीं ना कहीं कोविड का खतरा जो है वो हो सकता है, इसी को देखते हुए इसको मानसून सत्र की तरह इस बार भी स्थगित किया गया है। दूसरा दिन है और आज कई महत्वपूर्ण सवाल जो है वो सदन में विधायकों के द्वारा लाए जाने हैं। इसके अलावा इस फाइनेंशियल ईयर का दूसरा सप्लीमेंट्री बजट आज हाउस में आना है और ये अलग झारखंड बनने के बाद संभवतः ऐसा ये पहला कोई फाइनेंशियल ईयर होगा जबकि कोई राज्य सरकार 3 की जगह मात्र 2 सप्लीमेंट्री बजट ला पा रही हो, क्योंकि विंटर सेशन इस बार झारखंड विधानसभा का हो नहीं पाया। उसमें तो जो है वो सप्लीमेंट्री बजट आया करता था दूसरा, और उसके बाद बजट सेशन में तृतीय अनुपूरक जो राज्य की सरकार लाती थी, लेकिन इस बार ऐसा संभव नहीं हो पाया। तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 31 मार्च को जो वित्तीय वर्ष 2020-21 समाप्त होने वाला है तो उसमें किस तरह से दूसरे विभागों से दूसरे विभाग में जो योजना मद है उसको ट्रांसफर करके सरकार तेज गति से जो बजट के बचे हुए राशि है उसको खर्च करने का प्रयास करेगी। और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण कि जो 26 तारीख को सदन के अंदर राज्यपाल का अभिभाषण हुआ था, उस अभिभाषण पे आज सदन में वाद विवाद होना है, उस पर चर्चा होगी और उस चर्चा के उपरांत राज्य के मुख्यमंत्री राज्यपाल के अभिभाषण में विपक्ष और सत्ता पक्ष के विधायकों के द्वारा जो बातें रखी जाएगी सदन के अंदर उस पर सरकार की तरफ से जवाब देंगे। तो काफी महत्वपूर्ण ये भी आज की विधायी व्यवस्था में है। और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो जो
अनुपूरक बजट की बात जैसा मैंने पहले भी की थी, तो उस पर भी खासा फोकस होगा कि ये अनुपूरक बजट आखिर सरकार जो लाने जा रही है उसमें वित्तीय जो व्यवस्था है उसके तहत कितनी राशि का प्रावधान जो है राज्य की सरकार करेगी। और जिस तरह से बात की जाए कि आज से 2 दिन के बाद यानी 3 तारीख को मूल बजट आना है राज्य का, राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव सदन में वित्तीय वर्ष 2021-22 का आम बजट पेश करेंगे, उस पर भी फोकस है। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि सरकार जो है इस बार जो योजना आकार है उसमें बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं करने जा रही है। और आज की अगर बात करें तो विपक्ष ने जो है पूरी तरह से तैयारियां कर रखी है। सरकार को लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ जो फाइनेंशियल कंडीशन है स्टेट के, उस पर भी विपक्ष जो है वो सदन के अंदर घेरेगा। और साथ ही साथ जो नेता प्रतिपक्ष का मसला है उस पर भी कल जो बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई थी उसमें ये बातें उठी है कि उस पर भी एक बार सदन में सरकार से सवाल जरूर किया जाएगा। और खास करके अगर बात करें तो जो यहाँ के खनिज संपदाओं का बाहर आवागमन है उसको लेकर भी विधानसभा के अंदर जो विपक्ष है आज वो मुखरता से सरकार को घेर सकता है। बिल्कुल। और एक बार फिर से अगर कहें अब तक नेता प्रतिपक्ष के नाम पर सहमति नहीं है। जी बिल्कुल आरती, हम यहाँ से दिखाने की कोशिश करते हैं कि कृषि कानून के खिलाफ जो है सदन के बाहर कांग्रेस और जेएमएम के जो विधायक हैं वो सदन के बाहर पहुंचे हैं केंद्र सरकार के खिलाफ। आप देख सकती हैं सीधी तस्वीरें झारखंड विधानसभा के बाहर से कि एक मैसेज देने की केंद्र को कोशिश की जा रही है और उसी के जरिए ये प्रोटेस्ट यहाँ पर जो है सत्ता पक्ष की तरफ से किया जा रहा है। कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस जेएमएम लगातार मुखरता के साथ जो है वो यहाँ पर आंदोलन पूरे देश के साथ साथ झारखंड में भी कर रहा है। तो उसी कड़ी में ये जो सीधी तस्वीर झारखंड विधानसभा से देखने को मिल रही है कि रूलिंग पार्टी जो है वो आज हाउस के बाहर महंगाई और कृषि कानून के विरोध में जो है वो प्रोटेस्ट कर रहा है। तो जिस तरह से ये बातें हो रही थी कि विपक्ष का प्रदर्शन देखने को मिलेगा, तो केंद्र के खिलाफ झारखंड में जो है यहाँ की रूलिंग पार्टी जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है। हम सीधी कोशिश करेंगे वहां तक पहुंचकर बात करने की जो यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है सत्ताधारी दलों के जरिए। तो ये तस्वीर साफ तौर पर दिखा रही है कि पूरे देश में कांग्रेस और जेएमएम जो है वो एक मैसेज देने की कोशिश यहाँ से कर रही है कि महंगाई के अनुसार यहाँ से एक मैसेज जो है वो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विधानसभा के बाहर सत्यानंद भोक्ता के सर पर देखिए एक छोटा सिलेंडर है और उसके जरिए महंगाई को लेकर जो है वो मैसेज है। और लगातार कहा जाए तो आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का हर प्रखंड और जिला मुख्यालय में भी प्रोटेस्ट है। कांग्रेस ने भी 2 दिन पहले प्रदेश स्तरीय आंदोलन जो था वो किया था। तो ये सीधी तस्वीर है झारखंड विधानसभा की। यानी विपिन देखिए इतना जिस बात की जिसकी चर्चा की जा रही थी कि सदन में हंगामे के आसार, देखिए सदन की कार्यवाही अभी शुरू होनी बाकी है। सदन के बाहर रूलिंग पार्टी खुद केंद्र सरकार के इस फैसले को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है, यानी हंगामा पहले ही शुरू हो चुका है। अगर विपक्ष ने तैयारियां की है तो सरकार ने फुल प्रूफ तैयारी की है विपक्ष को जवाब देने की। देखिए आरती, में आप बात करते हैं मंत्री जी, क्या मैसेज था महंगाई को लेकर? केंद्र सरकार जिस तरह से प्रत्येक क्षेत्र में जिस तरह से किसान को सड़क पर मरने के लिए छोड़ दी है, निरंतर प्रतिदिन 100 रुपए लीटर अब पेट्रोल पहुंच गया, डीजल 80 रुपए लीटर हो गया, गैस सिलेंडर 900 रुपए का हो गया। और ये सरकार कहती थी कि हम जनता को 15 लाख रुपए खाते में देंगे। जनता का खून चूसने का काम कर रही है सरकार। और हमने ये संकेत दिया है कि अगर सरकार समय रहते होश में नहीं आई, समय रहते नहीं चेती, तो हम आज एक संकेत दे रहे हैं और हम पूरे देश को हम रोक देंगे। पूरा देश हमारे साथ है, पूरे देश की जनता हमारे साथ है और पूरा देश ठहर जाएगा, नहीं तो ये महंगाई वापस ले। अनूप जी, क्या कहिएगा जिस कांग्रेस जो है पूरे देश में आंदोलनरत है, क्या मैसेज आज दे रहे हैं सदन से आप लोग?
देखिए, आंदोलन करने की वजह भी है, जो झूठे वादे करके और जिस तरीके से इन लोग ने जनता को निर्विमित करके 45 रुपए के कांग्रेस के शासन में इन्होंने जिस तरीके से महंगाई का आवाज उठाया था, और जब आप अपने सरकार में 100 रुपए पेट्रोल और डीजल पहुंच गई, जिस तरीके से गैस सिलेंडर का दाम इतना महंगा हो गया है, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जनता की आवाज को दबाया जा रहा है, गोदी मीडिया के द्वारा दबाया जा रहा है, और जो मीडिया इसको दिखाना भी चाह रहे हैं उनको भी दबा दिया जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि सरकार पूरी तरह से विफल है महंगाई रोकने में, और जिस तरीके से बैंकों पे आरबीआई पे कर्जा चढ़ते जा रहा है हिंदुस्तान का, उस पर भी गौर करना चाहिए। सरकार पूरी तरह से विफल है और जनता आने वाले समय में आप देख लीजिएगा, जो राज्य में चुनाव होने जा रहे हैं 5 राज्य में, उस पर जवाब देने का काम करेगी। आज बजट सत्र का दूसरा दिन है और पिछली बार जब आप उपचुनाव जीत कर आए थे तो एक विशेष सत्र था, संभवतः आज देखने को मिलेगा कि अनूप सिंह भी क्वेश्चन अपना रेस करेंगे उसमें। देखिए, मैंने भी अपने जो प्रश्न देखते हैं सरकार कब उस पर संज्ञान लेती है, जिस दिन मेरी बारी आएगी मैं मुखर होकर इसकी आवाज उठाऊंगा। विपक्ष ने कल जो रणनीति बनाई है कि सरकार हर मोर्चे पर फेल है, सदन से सड़क तक राज्य की सरकार को घेरेंगे, आप कितना तैयार? देखिए, हम तैयार हैं। विपक्ष का काम है झूठ फैलाना और हम उससे निपटने के लिए तैयार हैं। जनता देख रही है हेमंत सोरेन जी ने जिस तरीके से 1 साल के दौरान अपना काम किया, जनता पे कोई दबाव नहीं पड़ने दिया कोविड काल में, और हम जिस तरीके से फील्ड में जाके और जो अपने वादे हैं, चाहे वो पारा शिक्षकों का हो, चाहे वो आपको 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने का हो, हम उस पर काम कर रहे हैं। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि सरकार ने कैबिनेट में ये निर्णय ले लिया है कि जो 30% से बिलो जा रहे थे टेंडर में, उसको भी सरकार 10% पे लाने वाली, गुणवत्ता को देखते हुए कि सही है। तो हम वापस अपने भूमिका में आ रहे हैं। कोविड काल से हम निपट चुके हैं और आने वाले समय में अब जनता देखेगी कि हेमंत सोरेन जी को चुनकर उन्होंने सबसे अच्छा निर्णय लिया, और आने वाले समय में हेमंत सोरेन जी अपने नेतृत्व का परिचय देंगे। ये थे कांग्रेस के युवा विधायक अनूप सिंह, जिन्होंने स्पष्ट किया है कि झारखंड में सत्ताधारी दल होने के नाते राज्य की कर रही है और देश के प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते ये जो सबसे बड़ा एजेंडा अभी देश में महंगाई का है, उसके खिलाफ मुखरता पूर्वक जो है गठबंधन पूरे झारखंड के साथ साथ कांग्रेस पूरे देश में एक मैसेज दे रही है। तो ये सीधी तस्वीर यहाँ पर है। हमारे साथ कांग्रेस विधायक दीपिका जी है। दीपिका जी, ये जो महंगाई अगर कहें जिस पर आज आप प्रोटेस्ट, सबसे ज्यादा बजट अगर बढ़ती रसोई गैस की कीमत उसके तो घर का, बिल्कुल मोदी जी ने हम लोगों की रसोई में आग लगा दी है। महिलाओं को ने नारा दिया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार महिलाओं ने दिया है। अब बार मोदी सरकार नहीं चाहिए मोदी सरकार, इस नारे के साथ महिलाएं रोड पर हैं। बेतहाशा दाम जो ये पेट्रोल और डीजल और एलपीजी का बढ़ा रहे हैं, वो पैसा आखिर करेंगे क्या? अपने प्रचार प्रसार में या फिर राज्य के अलग अलग राज्यों के सरकार को खरीदने गिराने मोदी जी से। ममता जी, आज जो प्रोटेस्ट है क्या मैसेज? जी, अभी जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि डीजल और पेट्रोल की महंगाई को जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी से ये कहते हैं कि आपके इस गलत रवैये की वजह से यहाँ आम जनता, आम किसान, सभी लोग परेशान हैं और सरकार को झुकना होगा, इसमें उन्हें कम करना होगा। आप देखिए यहाँ पर अब बीजेपी के विधायक भी सदन के जी बीजेपी के विधायक जो है यहाँ पर मौजूद है। देखा जा सकता है भानु प्रताप शाही, नवीन जायसवाल, मनीष जायसवाल के अलावा बीरेंद्र नारायण जो कि मुख्य सचेतक हैं बीजेपी मुख्य विपक्षी दल के, इसके अलावा जेपी पटेल, अन्नपूर्णा सेन भी यहाँ पर, अपर्णा सेन गुप्ता भी मौजूद है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पक्ष विपक्ष के द्वारा जो एक दूसरे को घेरने की कवायद है, उसकी ये सीधी तस्वीर जो है वो विधानसभा के बाहर से देखने को मिल रही है। हम बीजेपी के मुख्य सचेतक बीरेंद्र नारायण से जुड़ेंगे। बीरेंद्र जी, जिस तरह से अगर बात करें, कल एक रणनीति आप लोगों ने बनाई थी, उसी के तहत आज ये प्रोटेस्ट है। देखिए, ये सरकार नौजवानों का रोजगार छीन रही है। ये सरकार का किसी पर कोई नियंत्रण नहीं है। हम लोग हजारों नौजवान जिनकी रोजी रोटी छीन ली इस सरकार ने, बगैर नियोजन नीति बनाया, उसका हम विरोध कर रहे हैं और आज सदन के माध्यम से भी हम मांग करेंगे कि जिनकी भी नौकरी छीनी है उसकी नौकरी वापस दे सरकार। नियोजन नीति को लेकर सत्ता पक्ष का कहना है कि ये आपकी सरकार जो
उसने बनाया था 13/11 झारखंड को। झूठ बोल रही है सरकार, साबित करे सदन के अंदर, साबित करे, झूठ बोल रही है ये। नौकरी छीनने इसको किसने कहा? हजारों हजार लोग आज भूखे मर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। वो हमारी सरकार में वो नौकरी कर रहे थे, इन्होंने नौकरी छीनने का काम किया। हाउस चलेगा, सदन की कार्रवाई चलेगी। हम लोग चाहते हैं कि सदन की कार्रवाई चले, लेकिन सरकार की मंशा होगी तो अगर सदन नहीं चलेगा तो पूरी तरह सरकार जिम्मेवार होगी। चलिए, जिस तरह से आरती बीजेपी के विधायकों ने एक जो संकेत दिया है कि हाउस के अंदर आज रोजगार को लेकर सरकार को विपक्ष जो है वो घेरेगा, और साथ ही साथ जो नियोजन नीति थी जिसके जरिए अभी हाल के दिनों में कई रोजगार जो है, जो कई लोगों को बेरोजगार होना पड़ा था, उसके मुद्दे पर आज सदन के अंदर बीजेपी जो है वो चलिए विपिन, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट नहीं आ पा रही है, नजर बनाए रखिए, अपडेट्स लेंगे आपसे। लेकिन जो तस्वीरें विपिन हम तक पहुंचा रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें आपको विधानसभा परिसर से दिखा रहे हैं। सदन के ठीक बाहर कैसे सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने, एक तरफ जहां महंगाई को लेकर सत्ता पक्ष ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है, विपक्ष को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है, वहीं दूसरी तरफ देखिए रोजगार और नियुक्ति को लेकर विपक्ष भी यानी बीजेपी और उसके सहयोगी दल भी सामने खड़े हैं। और ये विरोध प्रदर्शन, हंगामा, एक दूसरे पर आरोप, सदन के बाहर ये शोर शराबा। लौटेंगे और तमाम तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत।